भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। भगवान इस धराधाम पर भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का विनाश करने पर समय समय पर विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की सैन्य शक्ति से बेजिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब पृथ्वी की देवी भूमि समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। देवता लोग पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। समस्त देवताओं ने भगवान की पुरुष सूक्ति की द्वारा प्रार्थना की, परंतु अंत में ब्रह्मा द्वारा स्तुति करने पर भगवान के द्वारा उन्हें ज्ञान प्रदान किया कि इस धराधाम पर भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे, परंतु उनके अवतरित होने से पहले समस्त देवताओं को अपनी भक्तियों के साथ संसार भर के पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए प्रकट होना चाहिए। जब नारद मुनि द्वारा कंस को ये पता पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा तथा वृंदावन में वैसे तो द्वारका की तरह नित्य निवास करते हैं, परंतु अब जो है अपने समस्त देवताओं को पूर्व में आने के पश्चात जो है भगवान अवतरित होंगे। कंस जो है, जो कि देवकी का भाई था, जैसी कि प्रथा थी कि नवविवाहित बहन को वसुदेव के साथ रथ पर हाँक कर ले जा रहा था, जिनको के विवाह में अनेक हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य उपहार स्वर्ण अपमान मिले थे। तो एक आकाशवाणी हुई कि तुम जिस अपनी प्रिय बहन को रथ में ले जा रहे हो सारथी बनकर, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। क्योंकि पूर्व का यह लेख था कि कंस पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में असुर था, तो उसका वध भगवान विष्णु ने किया था। तो उसने सोचा था कि इस जन्म में काले नेमी नाम का असुर था, तो इस जन्म में जो है यदुवंश के लोगों का वो नहीं छोड़ेगा तथा उनसे बदला लेगा। तो ऐसा सोचकर जो है उसने सोच रखा था, परंतु अब तो मालूम पड़ गया कि भगवान कृष्ण जो है अवतरित होंगे, तो 8वां पुत्र उनका वध करेगा। तो देवकी के 8 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। तो एक एक कर कंस जो है सबका वध करता रहा, क्योंकि उसे ये डर था कि भगवान कृष्ण पता नहीं कौन से संतान के रूप में जन्म लेंगे। वास्तव में वो असुर था। उसको वसुदेव ने भी बताया कि ऐसा नहीं है, प्रत्येक जीव की मृत्यु तो निश्चित है, उसकी जन्म के समय ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, वो हर पल पल मरता है। तथा जो उसके जीवन में किए गए 5 इंद्रिय विषयों के अनुरूप रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के अनुरूप कार्य हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने कार्य करे हैं, जो उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, द्वेष है, उसके अनुसार वह मरता है तथा अपनी उसके अनुसार उसको जीव योनियां प्राप्त कर होती हैं। तथा मृत्यु काल है, काल स्वयं भगवान है और भगवान का प्रतिनिधि है, उसको न तो कोई रोक सकता है न तो कोई टोक सकता है, परंतु फिर भी कहा गया है कि काल भगवान की भक्तों की जीवन की अवधि को
की दशा को बदल सकता है, क्योंकि भगवान अहेतु की कृपा से भक्तों की पाप कर्मों को माफ कर सकते हैं। परंतु ऐसा चलता रहा और वह नहीं समझा और देव की प्रतिवर्ष एक संतान को जन्म दे देती थी, कारागार में उनको बंद कर रखा था। तो 6 संतानों को उसने जो है मारा। 7वां जो है कंस को अंदाज लग गया कि ये कोई खास है। 7वीं संतान जो देवकी के जन्म उसमें थी, वो भगवान के स्वांश बलदेव संकर्षण मणिधारी संकर्षण बलदेव थे, जो कि भगवान के स्वांश हैं। तो भगवान ने उनको रोहिणी माता के गर्भ में, जो कि नंद बाबा के यहाँ डर की वजह से रही हुई थी, स्थानांतरित कर दिया। पूर्व में भी ऐसा लगता है कि गर्भ के स्थानांतरण के इस तरह से ज्ञान था। तो वही बलराम बलदेव हैं। तो 8वां पुत्र फिर हुआ, लेकिन कंस द्वारा अपने पिता उग्रसेन को बंधक बना लिया, क्योंकि वह यदु भोज तथा बंधक वंशों का प्रमुख राजा था। अपने पिता को जो है भी बंद कर दिया, जो है राज्य कर दिया और समस्त विश्व पर अपना शासन घोषित कर दिया। परंतु मृत्यु के हाथों से क्रूर हाथों से न तो कोई बच पाया है न बच पाएगा। केवल भक्ति के द्वारा ही जन्म मृत्यु के बंधन को काटा जा सकता है। और भक्तों की आयु को यदि का मार्ग भगवान अगर चाहें तो अहेतु की कृपा से पाप कर्मों को मारकर, पाप कर्मों को नष्ट करके बढ़ा सकते हैं। तो भगवान ने जन्म ले ही लिया और बाद में भगवान को चाहे कोई प्रेम करे, चाहे भय की वजह से शत्रुता करे, भगवान सबका उद्धार कर देते हैं। भगवान ने कंस का भी वध करते हुए उद्धार किया। अतः भगवत भक्ति में लगकर जब लगेंगे तो भगवान सबका उद्धार कर देंगे। हरे कृष्ण।